किसी व्यक्ति विशेष पर बार बार क्रोध दो ही स्थिति में आ सकता है। पहली स्थिति में क्रोध आता है यदि आप उस सामने वाले का भला चाहते हो या उसको सुधारना चाहते हो, या दूसरी बात यह है कि एक ही व्यक्ति पर बार बार क्रोध दूसरा कारण इसलिए आता है कि आप उसकी उपलब्धि या उसके किसी विशेष वस्तु से आपको अच्छा नहीं लग रहा। इसको आप ये कह सकते हैं मात्सर्य दोष है आप में, इसलिए एक व्यक्ति पर बार बार क्रोध आ रहा है। तो देखो, पहला वाला तो उचित है। यदि किसी को सुधारने के लिए, जैसे कि माँ को बालक पर बार बार क्रोध आता है, गुस्सा आता है, पिता को अपने बच्चों पर गुस्सा आता है, टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स पर गुस्सा आता है, किस लिए आता है? उसको सुधारने के लिए आता है। लेकिन यदि यही क्रोध अब आपको अपने सामने वाले पड़ोसी पर आता है, तो क्यों आ रहा है? बोले कि हम पर जो है क्या कहते हैं, होंडा सिटी और ये मर्सिडीज लेकर के आ गया, तो हमको इसी बात पे ही गुस्सा आ रहा है। उसकी उपलब्धियों पर हम रोष कर रहे हैं। या फिर किसी भी प्रकारेण यदि एक व्यक्ति पर अधिक गुस्सा आ रहा है तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उसको सुधारने का या फिर आपकी ईर्ष्या का। क्रोध कम करने का एक ही उपाय है। आज सुबह भी मैंने वहां जो मिलने आए थे उन सब से कहा था कि क्रोध कम करना है, इस संकल्प से आगे के सारे भगवत कार्यों को प्रारंभ कर दो। मंदिर जाओ तो इसी भावना से जाओ, मेरा क्रोध कम हो। शंकर जी पर जल चढ़ाओ तो इसी भावना से ही चढ़ाओ कि हे भोलेनाथ मेरा क्रोध कम हो। आप इस भावना को धारण करते नहीं है कि मेरा क्रोध कम होना चाहिए और चाहते हैं कि क्रोध कम हो जाए, ऐसे होगा नहीं। और तीसरा उपाय है, जितना हो सके सत्संग करो, कथा सुनो। कथा सुनने से क्रोध में कटौती होती, क्रोध कम होता है। ये उपाय है। फिर क्या प्रश्न है? जय जय श्री राधे। हम ठाकुर जी को अपना भाई और गुरुजी बनाना चाहते हैं। अब भाई और गुरुजी ये दोनों तो अलग अलग बातें हैं। एक चीज पहले दृढ़ करो, भाई बनाना है कि गुरु बनाना है। क्या हम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। क्या करना पड़ेगा हमें? हमारे मन में वह भाव नहीं आ पा रहा है, हम बहुत कोशिश करते हैं, हमें कुछ बताइए। तो देखो, पहले तो आप दृढ़ता लाओ कि आप भाई मानना चाहते हो कि गुरु मानना चाहते हो। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। गुरु के प्रति भाव अलग होता है, भाई के प्रति भाव अलग होता है। तो पहले तो इसको दृढ़ करो कि भाई मानना है कि गुरु मानना है। फिर इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे आप अपने भाई के साथ रहते हो वैसे ही ठाकुर जी के संग रहना शुरू कर दो। अयोध्या में एक संत थे, वो ठाकुर जी को अपना शिष्य मानते थे। वो कहते थे कि मैं वशिष्ठ गोत्र में मेरा जन्म हुआ है, इस नाते से राम जी मेरे चेला हैं। और वो रोज राम जी की सेवा करते, तिलक लगाते, इत्र लगाते, आरती करते, और आरती करने के बाद गले में माला पहन लेते, और जब गले की माला प्रसादी हो जाती तो अपने गले की माला ठाकुर जी को पहना देते। ये अपराध है। अपने गले की माला कभी ठाकुर जी को नहीं पहनानी चाहिए। एक बार कुछ संतों ने उनको देख लिया, बोले कि अरे राम राम राम, देखो ये अपने गले की माला, अपनी प्रसादी झूठी माला ठाकुर जी को पहनाते हैं। संतों ने जाकर के कई संतों को इकट्ठा करके शिकायत कर दी। बोले कि महाराज ये ठाकुर जी को अपने गले की माला पहनाते हैं। भीड़ इकट्ठी हो गई संतों की, अखाड़े के संत आ गए। बोले हमने सुना है आप अपने गले की प्रसादी माला ठाकुर जी को पहनाते हो। बोले हाँ, वो इसलिए क्योंकि मैं उनको अपना शिष्य मानता हूं। बोले तुम शिष्य मानते हो, लेकिन ठाकुर जी तुमको गुरु मानते हैं कि नहीं? इस बात का प्रमाण तुम्हारे पास क्या है? बोले इस बात का प्रमाण तो कुछ नहीं है, लेकिन बस मुझे लगता है कि वो मेरे शिष्य हैं और मैं उनका गुरु हूं। मैं उनको आशीर्वाद देता हूं, मैं उनको अपने गले की माला पहनाता हूं। मैं जैसा एक गुरु शिष्य के साथ रहता मैं वैसे ही रहता हूं ठाकुर जी के साथ। संतों ने गुस्सा किया, बोले कि भाई देखो ये काम नहीं चलेगा, और यदि तुम्हें इसी प्रकार रहना है ठाकुर जी के साथ तो पहले सिद्ध होना चाहिए कि ठाकुर जी भी तुमको गुरु मानते हैं। बोले ये कैसे सिद्ध होगा?
बोले कल सवेरे सेवा करने के बाद अपने गले की माला राम जी को पहनाना। अगर राम जी की मूर्ति ने झुक कर के माला को स्वीकार किया तो मानेंगे हम कि हाँ, इतने वर्षों से तुम जो करते आ रहे हो राम जी भी उसको स्वीकार करते हैं। उसने कहा ठीक है। रात भर राम जी के पास बैठा रहा। बोले चेला राम, अपने गुरु की लाज बचाओ, कल तुम्हारे गुरु की बलि चढ़ने वाली है, कल ये सब लोग तुमको मुझसे दूर कर देंगे। अरे मेरे चेला, तुमको परसों से आशीर्वाद कौन देगा? ये लोग नहीं समझ रहे हमारे भाव को, लेकिन मैं तो जानता हूं ना कि तुम मेरे चेला हो, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हारे लिए नाम जप करता हूं, तुम्हारे लिए यज्ञ करता हूं, तुम्हारी दीर्घ आयु के लिए सब कर्म करता हूं। चेला कल मेरी लाज बचा लेना, झुक के माला पहन लेना। राम जी से रात भर प्रार्थना करते रहे। प्रातः काल का समय हुआ, संत इकट्ठे हुए। हाँ भाई, पहनाओ अपने गले की माला। संत ने सेवा आदि करके माला को पहले अपने गले में पहना। अपनी गले की माला प्रसादी करके जैसे ही राम जी को पहनाने लगे तो इतने संतों के मध्य में राम जी की मूर्ति थोड़ी सी झुक गई और उन्होंने माला को स्वीकार किया। तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भाई। ठाकुर जी कहते हैं तेरे और मेरे, तेरे मतलब हम इंसानों के और नाथ के बहुत सारे संबंध हैं। मानिए जो भाई, जो तुमको भा जाए वो संबंध मुझसे बना लो। लेकिन याद रहे, एक बार यदि संबंध मुझसे बना लो तो फिर उसको निभाना। कहीं पता चली कल को तुम फिर वो संबंध को निभाओ ना, ऐसा नहीं, उसको निभाओ, पूर्ण रूपेण निभाओ। तो इसलिए भैया कुछ नहीं करना है, भाव मन में ले आओ। आप कह रहे हो भाव नहीं आ रहा, भाव नहीं आ रहा, इसका मतलब पहले तो आप असमंजस में हो कि भाई माने कि गुरु माने, पहले इसको क्लियर करो। फिर उसको क्लियर करके ठाकुर जी को उसी दृष्टि से देखना शुरू कर दो। ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई हैं, वही भाव रखना शुरू करो। और एक और बात, ये संसार तुम्हारा मजाक उड़ाएगा कल को। अरे बताओ, ठाकुर जी को भाई मानते हैं, ठाकुर जी को भाई की तरह रखते हैं, क्योंकि आप उनको लेके डलिया में कहीं भी घूमोगे कुछ। अच्छा, एक और बात ये भी मैं सिद्ध कर दूं, ठाकुर जी हमारे भाई हैं, पुत्र हैं, सखा हैं, बंधु हैं, जो भी हैं, जो भी संबंध है हमारा। लेकिन इस प्रकार ठाकुर जी को लेके डलियाओं में सब जगह घूमना नहीं चाहिए। ठाकुर जी व्यवस्थित रूप से ही रहें। आपका और उनका जो संबंध है वो संबंध प्रकट कब होना चाहिए? जब तुम एकांत में बैठे हो, वो तुम्हारे सामने बैठे हैं, तब उनसे बातें करो, बोलो, बतियाओ, कुछ भी करो। लेकिन जब समाज के लोग आ जाए ना, तो सबके मन के भाव तो नहीं पता, इसलिए सबके सामने अंतर्मुखी हो जाओ। सबके सामने प्रकट करने की जरूरत नहीं है अपनी भक्ति, इसका विशेष ध्यान रखो। फिर क्या है, अगर किसी के घर में मंद बुद्धि बच्चा होता है तो लोग बोलते हैं ये पिछले पितरों का दोष है या आशीर्वाद। ये बात कितनी सच है मुझे जानना है, क्योंकि मेरा भाई मंद बुद्धि है जो अब 45 वर्ष का है। देखो, एक भगवान के द्वारा बनाए गए देखो, हम सबको भगवान ने बनाया है। किसी को सुंदर बनाया, किसी को कुरूप बनाया, किसी को लंबा बनाया, छोटा बनाया, मोटा बनाया, पतला बनाया, काला बनाया, गोरा बनाया, सुंदर बनाया, कुरूप बनाया, धनवान बनाया, निर्धन बनाया। बनाया किसने? ठाकुर जी ने। अष्टावक्र के बारे में सबने सुना है। अष्टावक्र जो था उसके शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। एक दिन एक राजा की सभा में अष्टावक्र जब पहुंचा तो वहां बैठे हुए सब लोग उसकी चाल पर, उसके जो 8 जगह से टेढ़ा, वो टेढ़ा मेढ़ा होके चलते थे, उनके उस चाल पर, ढाल पर सब लोग हंसने लगे। राजा की सभा में अष्टावक्र जब बैठे थे, उन्होंने देखा सब हंस रहे हैं, तो राजा को हाथ जोड़ करके अष्टवक्र उठे और वहां से जाने लगे। तो राजा दौड़ा दौड़ा पीछे गया, बोले गुरुदेव आप जाइए मत, विराजिए। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, हे अष्टवक्र जी, आप इतने विद्वान हो,
इस भरी सभा में आपका जरा सा अपमान हो गया और आप उठ करके जाने लग गए। तो अष्टवक्र ने एक बहुत अच्छी बात कही, बोले राजन मेरा अपमान होता तो मैं बैठा रहता, लेकिन यहां पर मेरे अंग का अपमान, मेरा अंग 8 जगह से टेढ़ा है, और मेरे अंग का अपमान मतलब मुझे बनाने वाले का अपमान। मुझे किसने बनाया? मेरे ठाकुर जी ने बनाया। आप कहो कि घड़ा बहुत बेकार है, तो घड़े का अपमान थोड़ा ही है, घड़ा बनाने वाले का अपमान है, उस कुम्हार का अपमान है। संसार में जो कोई भी जैसा भी बना है, ठाकुर जी ने उसको अपनी रुचि से बनाया है। इसमें पितृ दोष है ये तो कभी सोचना ही नहीं है। पितरों का आशीर्वाद है, यही सोचो, यही स्वीकार करो। ठाकुर जी का आशीर्वाद है, ठाकुर जी का क्यों? बोले संसार में सुंदर सब हैं, संसार में बुद्धिमान सब हैं, संसार में चतुर सब हैं, संसार में अच्छे सब हैं, लेकिन संसार से अलग यदि कोई है तो उसके लिए यही सोचो ठाकुर जी ने समय निकाल के इसको बनाया है। मंद बुद्धि मत बोलो, ऐसा बोल दो ये संसार पूरा चतुर है और हमारा जो भाई है ये चतुर नहीं है। ठाकुर जी ने सबको चतुर बनाया, लेकिन हमारे भाई को सीधा बनाया, सरल बनाया। अपनी भाषा बदलो तो उसको ठाकुर जी का आशीर्वाद ही समझो, वो और कुछ बात नहीं है। ये कौन से महाराज जी ने लिखा है? गुरु जी प्रणाम, प्रवचन खत्म होने के बाद 5 मिनट धमाल हो जाए। जय हो आपकी। धमाल तुम्हारा 4 घंटे चल रहा है, आप कह रहे हो प्रवचन के बाद करो। 3 बजे से ही तो धमाल हम करते हैं। 3 बजे से क्या, बगड़िया परिवार को पूछो, सुबह से धमाल चलता है 6 बजे से। पूरे दिन ही धमाल चल रहा है, आप करो प्रवचन के बाद करो। 2 प्रश्न और हैं, जल्दी जल्दी इनका भी उत्तर दूं। आज के युवा की सबसे बड़ी गलती क्या है? देखो, युवा गलती कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल समय ने उनको जो प्रदान किया वो उसका उपभोग कर रहे हैं, उस अनुसार कर रहे हैं। लेकिन युवाओं से एक प्रार्थना है। आजकल आप कथाओं में गिनती करने बैठो, यंगस्टर्स कितने आते हैं कथाओं में? 100% में से अगर निकाले जाएं परसेंटेज, तो युवाओं के कितने परसेंट निकलते हैं? 5%। बाकी के 95% कौन आते हैं? सबकी उम्र लगभग 35-40 से ऊपर वाले लोग आते हैं। इसका मतलब क्या है? युवाओं ने सत्संग छोड़ रखा है, यही गलती है उनकी। हमारी एक बात सुन लीजिए और अपने अपने बच्चों को भी बता दीजिएगा, और जो लोग लाइव सुन रहे हैं वो भी सुन लें। आज का युवा सत्संग छोड़ के घर पे बैठा है। एक बात और कह दूं आपको मैं, यही युवा जो आज कथा में नहीं आ रहे, ये भी जब 45-40 के होंगे ना, ये सब आने वाले हैं इस कथा में। अभी क्या है, उनको संसार के भोग विलास दिखाई दे रहे हैं, अभी संसार की ये इंजॉयमेंट्स उनको दिखाई दे रहे हैं। अभी उनको इन सब चीजों में इंजॉयमेंट का अनुभव नहीं होता, जो कि हमको बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि इंजॉयमेंट नहीं है, ये आनंद है। इंजॉयमेंट शब्द, आनंद की कोई इंग्लिश शब्द है ही नहीं, आनंद एक आनंद ही है। तो अभी उनको संसार के भौतिक वस्तुओं में सुख मिल रहा है। जिस दिन उसको भोगते 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 35-40 साल निकल जाएंगे ना, वही मॉल, वही गाने, वही वैसे ही लोग, वैसे ही छल कपटी दुनिया भर के लोग, इन लोगों से परेशान होके 40 की उम्र में वो भी यहीं आने वाले हैं। लेकिन बस वही है कि 40-50 साल की उम्र में कथा में आने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को टारगेट करके कुछ कह रहा हूं। मेरा उन लोगों को टारगेट है जो 35-40 साल तक कभी नहीं आए और फिर आते हैं कथाओं में। तो वो यही समझो, घर में आग लग गई और आप आग बुझाने के लिए कुआं खोद रहे हो। जब तक कुएं में पानी का स्रोत आएगा, घर जल के नाश हो जाएगा। हमारे आज के युवाओं से निवेदन है कि आप कथा में नहीं आना चाहते, सत्संगों में नहीं आना चाहते, बिल्कुल मत आओ। लेकिन इस व्यासपीठ की एक बात मान लो, सत्संग यदि नहीं कर सकते तो मत करो, लेकिन कुसंगता भी मत करो।
आपको बता दें सबसे बढ़िया सत्संग क्या है, सबसे अव्वल कोटि का सत्संग क्या है? बोले कुसंगता का त्याग करना ही सबसे श्रेष्ठ सत्संग है। ठीक है, हम पे समय नहीं, हम कथा सुने, हमको समझ नहीं आ रही आदि आदि जो भी बात है, लेकिन आप कम से कम अपने जीवन में कुसंगियों को प्रवेश ना दें। आप नहीं खाते, आप नहीं पीते, आप नहीं गलत करते, आप नहीं गलत बोलते, आप नहीं करते कुछ भी गलत, लेकिन जिनके बीच में बैठते वो सब गलत खाते हैं, गलत पीते हैं, गलत करते हैं, उनका संग छोड़ो। उनका संग त्याग कर देना ही सबसे बड़ा सत्संग है। यही करना है आज के युवाओं को, अपना संग सुधारे बस। वो संग सुधर गया तो समझ लो वो खुद ही सुधर गया, उसके लिए वही सत्संग है, वो संग सुधार ले। ठाकुर जी का ऐसा वर्णन हिंदू पुराणों में ही क्यों किया गया है? ठाकुर जी हैं ही हिंदुओं के। अच्छा, हिंदू कोई जाति नहीं है। हिंदू का मतलब क्या है? संस्कृत में हिंदू का मतलब हिंसया दूयते हृदयम यस्य स हिंदू। हिंसा से जिसके हृदय में पीड़ा होती है, हिंसा देख करके, हिंसा करने में या हिंसा करने वालों को देख करके जिसको बहुत कष्ट होता है, उसी को हिंदू कहा गया। यहां पर किसी व्यक्ति विशेष को, किसी वर्ण विशेष को, किसी कलर विशेष को, किसी जमीन विशेष पर जन्म लेने वाले को हिंदू नहीं कहा, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या इस पृथ्वी पर ज्यादा थी, इसीलिए इसको पूरे को हिंदुस्तान कहा गया। दूसरी बात की, ठाकुर जी का ऐसा वर्णन हिंदू पुराणों में ही क्यों किया गया, यह बात मुझे समझ में नहीं आई। हिंदू पुराणों में ठाकुर जी, सगुण साकार ठाकुर जी, ये हैं ही केवल हमारे पुराणों में। बाकी के अन्य जो धर्म हैं, जो उनके ग्रंथ हैं, वहां पर ठाकुर जी के आंख, नाक, कान, जीव, मुंह, आत ये कुछ भी नहीं है। उनके लिए निर्गुण निराकार ब्रह्म है और हम लोगों के लिए सगुण साकार ब्रह्म है। दोनों में अंतर नहीं है। निर्गुण है सो पिता हमारा, सगुण है महतारी, किसको निंदे किसको वंदे, दोनों पड़ला भारी। लेकिन हम मानव हैं और कलयुग के मानव हैं। हम लोगों को ठाकुर जी की भक्ति करने के लिए उनकी लीलाएं देखना, उनकी लीलाएं सुनना, ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब हम सुनते हैं तभी हम करते हैं। यदि हमारे ठाकुर जी को भी निर्गुण निराकार बता दिया होता तो आज जितनी भीड़ बैठी है इतनी भी नहीं होती, कथाओं में इतने लोग भी नहीं आ रहे होते। ये ठाकुर जी सगुण साकार बनकर के ही हम लोगों के यहां आए हैं, इसीलिए उनका ऐसा वर्णन हमारे यहां किया गया है। अन्य जगह पर, अच्छा, ये प्रश्नोत्तरी वाला जो काम है ये भी केवल हिंदुओं के यहां है। आदि जगह तो आप पूछ भी नहीं सकते कि हमारे ठाकुर जी, अब उनके यहां ठाकुर जी नहीं बोलते, हमारे खुदा या हमारे जीसस क्राइस्ट या हमारे जो भी हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, वहां पूछ नहीं सकते। हमारे ठाकुर जी, हमारे विधाता ने ऐसा किया है तो इसको मानो किया है। हमारे यहां तो पूछ लेते हैं, ठाकुर जी ने इतने ब्याह क्यों कर लिए, ठाकुर जी ने ऐसा क्यों कर लिया, ठाकुर जी ने ये क्यों कर दिया, वहां पर ऐसा क्यों बोल दिया, ये क्यों बोल। हमारे यहाँ प्रश्न पूछने की जो सुविधा है, और सुविधा भी नहीं कहूं तो इसको कह दूं, प्रश्न पूछने की जो स्वतंत्रता है, ये केवल हमारे यहां है और कहीं पर है भी नहीं। तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे पुराणों में ठाकुर जी का ऐसा वर्णन, इतना सुंदर वर्णन, इतने सुंदर विधाता किसके होंगे। देखो इनको, कितने सुंदर हैं, कटीले नेत्र हैं, वंशी बजाते हैं, टेढ़ी अदा से खड़े हैं, जिसको जो बुलाए उसके लिए तत्पर खड़े हो जाते हैं। आपके उड़ीसा में तो जगत के नाथ विराज रहे हैं, जगन्नाथ विराज रहे हैं, उनकी तो कितनी सारी कथाएं हैं, कितने सुंदर सुंदर भाव हैं। आज चर्चा हो रही थी खीर चोरा गोपीनाथ, कौन सी जगह है वो, कहां, बालेश्वर है? बालेश्वर में खीर चोरा गोपीनाथ,
आपके जगन्नाथ मंदिर के पास में साक्षी गोपाल, और एक और हैं, उनका नाम है एक और हैं उनका, वो भी गोपीनाथ हैं, टोटा गोपीनाथ, उनका नाम है टोटा गोपीनाथ। ये भी जगन्नाथ मंदिर के पास, सब आए वृंदावन से ही हैं। तो इतने सुंदर, इतने प्यारे ठाकुर जी हमारे पुराणों में हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों की जो सोच थी वो हम लोगों के अनुसार इतनी सुंदर थी कि उन्होंने ऐसा ही वर्णन किया। और वर्णन क्या किया ठाकुर जी ने? ये सब लीलाएं की हैं, जो लीला की उसी का ही वर्णन किया गया। तो ये तो सौभाग्य है हम सब हिंदुओं का कि हमारे यहाँ विधाता इस रूप में ऐसी ऐसी लीलाओं को करने के लिए पधारे। तो आज के यही प्रश्न थे सब। खूब बढ़िया, ऐसे प्रश्न पूछते रहो। कथा प्रसंग में हम लोग प्रवेश करें। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में सूत जी महाराज कहते हैं धर्म अपवर्ग है। तत्पश्चात सूत जी 24 अवतारों का वर्णन करते हैं। अच्छा बंधुओं, एक बात, क्या हमारे यहां 24 ही अवतार हैं भगवान के? कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, कोई कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत है। लेकिन भागवत का प्रमाण यदि माने तो भगवान के केवल अवतार 24 हैं ऐसा नहीं है, ठाकुर जी के अनंत अवतार हैं। आप जगन्नाथ प्रभु को कौन सा अवतार मानोगे? साक्षी गोपाल को, खीर चोरा गोपीनाथ, टोटा गोपीनाथ, ये सब कौन हैं तो कृष्ण स्वरूप ही, लेकिन आज कलयुग में भक्तों के लिए ऐसे ऐसे रूप धारण करके विराज रहे हैं। तो ये सब भी तो अवतार हैं। और छोड़ो बात, आप सबके घर में जो ये लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, ये कौन से अवतार हैं ठाकुर जी के? हम सबके घर में हमारे भावानुसार, मतियानुसार हम सबके घर में भी अवतार ले रखा है ठाकुर जी ने। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। भैंस को लगता होगा कि भगवान उसी के जैसे होंगे, गैया को लगता होगा, गैया क्यों माने कि भगवान 2 भुजा वाले 2 पैर वाले, गैया भी यही सोचती होगी मेरी तरह चारा खाते होंगे भगवान भी। सबके लिए भगवान सबके अलग अलग हैं। समुद्र की मछलियों को भी कुछ तो पता होगा कि कोई विधाता है, वो अपने जैसा विधाता को सोचती होंगी। और ठाकुर जी सबके लिए अलग अलग रूप में सबके लिए विद्यमान है। तो कोई 24 ही अवतार हैं ऐसा नहीं है, भगवान के अनंत अवतार हैं। वर्णन किया। फिर भागवत ग्रंथ की रचना कैसे हुई ये कथा बताई गई। तो बंधुओं, द्वापर युग की बात है। अपनी दिव्य दृष्टि से सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए श्री वेदव्यास जी महाराज ने विचार किया कि मानव कल्याण के लिए मुझे कुछ लिखना चाहिए। बहुत ध्यान से, सावधानी से सुनिएगा। वेदव्यास जी ने सोचा कुछ लिखना चाहिए। तब उन्होंने सबसे पहले क्या लिखा? तो एक वेदम चतुर्विधम। पहले हमारा एक ही वेद था। लोग बोलते हैं आपके हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने सारे पुराण क्यों? पहले एक ही था, उसका नाम क्या था? प्रणव। प्रणव का मतलब होता है ओम। मतलब हमारा वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, उपनिषद सब एक ही था, ओम। बस लोगों की बुद्धि इतनी तीव्र थी सतयुग त्रेता द्वापर में कि केवल ओम शब्द का उच्चारण करने मात्र से लोगों के समाधान हो जाते थे, लोगों के प्रश्नों के उत्तर मिल जाते थे, लोगों के जो संशय होते थे वो संशय नष्ट हो जाते थे। इतनी तीव्र बुद्धि थी लोगों की। लेकिन जैसे जैसे कलयुग की तरफ आगे आने लगे, लोगों की बुद्धि मंद होने लगी, तब वेदव्यास जी ने विचार किया कि अब मुझे कुछ विस्तार करना चाहिए। तब उन्होंने प्रणव से ही 4 वेदों का निर्माण किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद। लेकिन वेदों में नियम बना दिया, जिनके चोटी होगी, जिनके जनेऊ होगा, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे वही इनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि वेद हैं, उनकी पवित्रता का ध्यान रखना है। तो इस नियम के कारण सबका कल्याण नहीं हो पाया।
इसलिए श्री वेदव्यास जी महाराज ने अब महाभारत को लिखा। पंचम वेद है महाभारत। तब भी उनके मन को शांति नहीं मिली, तो उसके बाद उन्होंने 18 उप पुराण लिखे और 17 महापुराण लिखे। इतना कुछ लिखने के बाद भी वेदव्यास जी के मन को शांति नहीं थी। तब नारद जी महाराज ने आकर के उनसे कहा कि आप अशांत क्यों हो? वेदव्यास जी बोले, मैंने देखो कितने सारे ग्रंथ लिख दिए, एक वेद से मैंने विस्तार करते 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 क्या क्या लिख दिया, लेकिन मेरे मन को पता नहीं क्यों संतुष्टि नहीं हो रही है, संतोष नहीं हो रहा। मुझे लग रहा अभी भी कुछ कमी है, कहीं पर कुछ अधूरापन है, मैं क्या लिखूं? तब नारद जी ने कहा कि देखो क्या लिखना है ये तो आपकी बुद्धि जाने, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता सकता हूं। क्या? आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, सब में 4 चीजों को प्रधान बताया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। व्यक्ति धर्म कैसे करे और धर्म क्या है, आपने सब जगह यही लिखा है। दूसरी बात, व्यक्ति अर्थ कैसे कमाए, अर्थ जीवन में कैसे, अर्थ का मतलब धन, लक्ष्मी, धन कैसे, धर्म क्या है और धर्म कैसे किया जाए ये बताया, अर्थ क्या है और अर्थ कैसे कमाया जाए ये बताया, काम यानी कि कामनाओं की पूर्ति कैसे हो, आपने सब जगह यही बताया, और अंतिम आपने बताया मोक्ष कैसे प्राप्त हो। लेकिन आपने एक चीज को छोड़ दिया। क्या? बोले जिसको धर्म नहीं चाहिए, जिसको अर्थ नहीं चाहिए, जिसकी कोई कामना नहीं है, जिसको मोक्ष भी नहीं चाहिए, जिसको ठाकुर जी से प्रेम चाहिए, केवल मैं स्वामी का हूं, स्वामी मेरे हैं, बस जिसको इतने में ही स्थिर रहना है, ऐसे प्रेम पथ के पथिकों के लिए आपने क्या लिखा? कुछ भी नहीं। सब जगह केवल धर्मार्थ काम मोक्ष, धर्मार्थ काम मोक्ष, धर्मार्थ काम मोक्ष। प्रेम पथ के लिए आपने क्या लिखा है? सब भगवान को केवल भगवान मानते हैं, कोई उनको अपना प्रेमी नहीं मानता, क्योंकि आपने कहीं भी उनको प्रेमी के रूप में दिखाया भी नहीं। इसलिए अब जो ग्रंथ को आप लिखेंगे उसमें ऐसा वर्णन कीजिए कि सुनने वाले को, पढ़ने वाले को ठाकुर जी से प्रेम हो जाए। देखो एक बात सुनिएगा, भगवान शब्द में एक डर छुपा हुआ है। भगवान सब देख रहा है, बेटा तुम जो कर रहे हो सब देख रहा है, आदमी वैसे ही डर जाता है। भगवान शब्द में डर है। लेकिन जब आप भागवत की कथा सुनते हो, वृंदावन बिहारी लाल को पूजने जाते हो, हमारे लाल जी का दर्शन करते हो, राधा रमन लाल जी को देखते हो, जगन्नाथ जी को देखते हो, वो डर नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण स्वरूप जो है ये प्रेम स्वरूप है, इनसे डर नहीं लगता है, इनके प्रति प्रेम प्रकट होता है। यही बात कही नारद जी ने कि प्रेम प्रकट हो ठाकुर जी के प्रति, भगवान के प्रति, उस मार्ग को प्रशस्त करने वाला आपने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, इसलिए आप अशांत हो। और नारद जी ने कहा अब ऐसा ग्रंथ लिखो जिसको पढ़ने सुनने के बाद में लोग ठाकुर जी को भगवान ना मान के, भगवान को अपना कोई संबंधी मान के उनसे प्रेम करने लग जाए। आज व्यक्ति केवल मानव से प्रेम करता है, इंसान से प्रेम करता है, और वो प्रेम स्वार्थ से भरपूर है। लेकिन निस्वार्थ प्रेम जो ठाकुर जी से होता है उसका प्रमाण कहां है, वो लिखो। तब वेदव्यास जी ने समाधि लगाई, और समाधि लगा करके उन्होंने अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को एकाग्र करते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना करके ठाकुर जी के मंगल प्रेम स्वरूप को लिखना प्रारंभ किया। तब श्रीमद् भागवत की रचना हुई। बोलो भागवत महापुराण की जय। यदि मैं ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, श्रीमद् भागवत प्रेम पुराण है। इसके श्रवण के बाद ठाकुर जी से एक प्रेम हो जाता है, ठाकुर जी से एक स्नेह हो जाता है। और एक बात कहूं, प्रेम करने योग्य संसार में इंसान तो है ही नहीं। आप इंसान से प्यार कर सकते हो लेकिन प्रेम नहीं कर सकते। प्यार और प्रेम में अंतर होता है।
प्यार में देने की इच्छा और फिर उनसे कुछ प्राप्त करने की भी इच्छा होती है, लेकिन प्रेम में तो केवल देते रहो, हमें कुछ मिले ये इच्छा कभी होती ही नहीं है। ये प्रेम है, और वो प्रेम संसार में किसी से नहीं हो सकता। वो प्रेम केवल और केवल ठाकुर जी से ही हो सकता है। अष्टछाप के सखा कहते हैं, ठाकुर जी कैसे प्राप्त होते हैं। बहुत सुंदर पद है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रीत ही सौंपई है प्रियतम, प्रीत ही सौंपई प्रीत ही सौंपई है प्रियतम, प्रीत ही सौंपई है, प्रीत ही सौंपई है प्रियतम, प्रीत ही सौंपई, प्रीत ही सौंपई है प्रियतम, प्रीत ही सौंपई है, प्रीत ही सौंपई है प्रियतम, प्रीत ही सौंपई। देखो ये पद हैं, पद के शब्द थोड़े से गंभीर हैं, इसलिए समझने में कईयों को नहीं आएंगे, इसलिए बीच बीच में मैं समझाता चलूंगा। यहाँ कह रहे हैं श्री गोविंद दास भगवान के मित्र हुए इसी कलयुग में, वे कह रहे हैं प्रियतम प्रीत ही सौंपई। कोई कहता है कि व्रत करो, व्रत से ठाकुर जी मिल जाएंगे। कोई कहता है परम पवित्र रहा करो, ठाकुर जी तुमको मिल जाएंगे। कोई कहता है खूब यज्ञ किया करो, खूब भजन किया करो, खूब ये करो वो करो, ना जाने कितने सारे नियम बता देते हैं, वो करने से ठाकुर जी मिलेंगे। लेकिन यहां पर गोविंद स्वामी कह रहे हैं कि प्रियतम यानी कि ठाकुर जी तो केवल और केवल प्रीत से ही मिलेंगे। प्रहलाद जी महाराज भागवत में कहते हैं न दानम न तपोनिज्य न शौच्यम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं न दानम, दान से भगवान नहीं मिलते, न तपो, तप करने से भगवान नहीं मिलते, यज्ञ यानी यज्ञ करने से भगवान नहीं मिलते, न शौच्यम दिन में 3 बार नहाओ पवित्र रहो उससे भगवान मिलेंगे, बोले कभी नहीं। न व्रतानि च 30 दिन के महीने में 15-20 दिन व्रत करते रहो भगवान मिल जाएंगे, बोले नहीं मिलेंगे। किससे मिलेंगे? बोले प्रीयते मलया भक्त्या, प्रीति युक्त प्रेम युक्त भक्ति करो, फिर तुम भले ही तुम व्रत मत करो, भले ही तुम दान मत करो, तुम एक बात कहूं पवित्र भी मत रहो, तुम यज्ञ आदि कुछ भी मत करो, केवल प्रेम युक्त भक्ति करो, ठाकुर जी उससे मिल जाएंगे। हाँ, ऐसे कितने भक्तों की कथा है जिन्होंने कुछ नहीं किया लेकिन केवल प्रेम युक्त भक्ति की और ठाकुर जी उसी से ही प्रसन्न होकर के उनके मिल गए, उनके हो गए। वही बात गोविंद स्वामी कह रहे हैं कि प्रियतम प्रीत ही सौंपई, केवल प्रेम से मिलते हैं और कुछ करो उससे जरूरी नहीं कि ठाकुर जी मिलेंगे। आप व्रत तो करते हो, आप यज्ञ तो करते हो, आप दान तो करते हो, लेकिन उसमें प्रेम नहीं है। केवल मेरा नियम पूरा होना चाहिए, यह सिद्धांत है आपका, ठाकुर जी कभी नहीं मिलेंगे। प्रीत ही सौंपई है प्रियतम,
प्रीत ही सौंपई प्रीत ही सौंपई है यद्यपि रूप गुण शील सुधरता यद्यपि रूप गुण शील यद्यपि रूप गुण शील सुधरता यद्यपि रूप गुण इन बातिन नारी झंग इन बातन नारी झंग प्रीत ही सौंपे है प्रियतम प्रीत ही सौंपे प्रीत ही सौंपई है प्रियतम प्रीत ही सौंपई हे सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण सतकुल जन्म वेद पुराण पढ़े वेद पुराण पढ़े हे गोविंद प्रभु स्नेह सुबालो गोविंद प्रभु स्नेह सुबालो रसना कहाँ जो नचे रसना कहाँ जो नचे प्रीत ही सौंपे है प्रियतम प्रीत ही सौंपे अब ये पद हैं, इनको समझना आसान नहीं, लेकिन इनको समझ जाएं तो बहुत सुख मिलता है। ठाकुर जी इन्हीं पदों को सुनने के लिए गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, सूरदास, ये सब उन्होंने अपने मित्र बनाए। 8 मित्र हुए इस कलिकाल में, उनको अष्ट छाप के सखा बोलते हैं ठाकुर जी के। उनमें से एक हुए गोविंद स्वामी। वे कहते हैं कि यद्यपि रूप गुण शील सुधरता, भले ही तुम्हारे पास रूप है, शीलता है, तुम बहुत सुधरे हुए हो, लेकिन इन बातन ना रिझई हैं। ठाकुर जी इससे रिझ जाएंगे? बोले कभी नहीं। सतकुल जन्म, अच्छे कुल में तुम्हारा जन्म हुआ, कर्म शुभ लक्षण, अच्छे कर्म किए, शुभ लक्षणों से युक्त हो, वेद पुराण पढ़ी है, खूब वेद पुराणों का तुमने अध्ययन कर रखा है, इन बातों से ठाकुर जी नहीं रीझेंगे। तो क्या कहते हैं? बोले गोविंद प्रभु स्नेह सुबालो, रसना कहाँ जो नचई हैं। गोविंद प्रभु कह रहे हैं यदि तुम्हारे भीतर ये सब कुछ नहीं भी हो और स्नेह हो, प्रेम हो ठाकुर जी के प्रति, तो छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। इसका अर्थ पता है? नन्हे से गोपाल जी को गोपी पकड़ लेती है और गोपी पकड़ के कहती है लाला माखन खाएगो? ठाकुर जी कहते हैं हाँ खाऊंगो। बोले पहले नाच के दिखा मुंह को। बोले कैसे नाच के दिखाऊं? बोले जोर जोर से नाच के दिखा। ठाकुर जी के फिर मुंह को मक्खन देगी? बोले हाँ दूंगो। तो गोपी अपना मक्खन एक पात्र में रखती है, ताल बजाती है और त्रिलोक की ब्रह्मांड का नाथ
वो नेक्से से मक्खन के लिए उस गोपी के सामने नाचने लग जाते हैं। ये है प्रेम की ताकत। रसना कहा जो नचई हैं, इसलिए प्रियतम प्रीत ही सो पए हैं। प्रियतम प्रेम से ही मिलेंगे, प्रीत से ही मिलेंगे। मीराबाई कहती हैं, क्या कह रही है मीराबाई? अभी एक भजन हमारा लॉन्च होने वाला है कुछ दिन में, उसमें मीराबाई बहुत सुंदर भाव कहती हैं। मीराबाई राजा के कुल की, इतने सब सेवक उनके, इतने बढ़िया बढ़िया सब सोने चांदी हीरे जवाहरातों से भरे हुए उनके तहखाने, लेकिन मीराबाई जोगन वेश में रहती हैं, बैरागन वेश में रहती हैं। किसी ने कहा, ए मीरा, तू इतने बड़े राजा के कुल में रहती है, इतने बड़े तेरे सब खानदान के इतने बड़े नामी ग्रामी लोग, और तू ऐसे ऐसे वेश धारण करके क्यों रहती है? मीराबाई कितनी अच्छी बात कहती है। बोले कि मैं वो भेष क्यों रखूं जिससे तुम रीझो, मैं तो वो भेष रखूंगी जिससे मेरे ठाकुर जी रीझें। और मीराबाई गाती हैं, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं तो सोही भेष धरूंगी, हो मैं तो सोही भेष धरूंगी, हो मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूँ, हाँ हूंगी, मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी। ओ बाला आते हैं मुझसे तो कहते हैं, महाराज जी आप धोती क्यों पहनते हो, बगलबंदी क्यों पहनते हो, पटका क्यों पहनते हो, तिलक क्यों लगाते हो, चोटी क्यों रखते हो? बंधुओं, जैसे एक विवाहिता नारी विवाह से पहले कुछ भी पहने, कैसे भी रहे, कोई आपत्ति नहीं, हाँ, लेकिन विवाह के बाद कुछ नियम है, वो उसको पालन करने ही पड़ेंगे। कौन कौन से? मांग में सिंदूर लगाओ, गले में मंगलसूत्र पहनो, हाथों में चूड़ियां पहनो, पैरों में पायल पहनो, पाजेब पहनो, और फिर विशेष रूप से विवाह के बाद सौभाग्यवती नारी का दर्शन होता है, वो साड़ी पहने, तिलक, वो सिंदूर लगावे, गले में मंगलसूत्र पहने, तो दूर से देखने वाले को पहले ही पता चल जाता है, बोले क्या रिजर्व्ड है पहले से ही, हाँ ये इसका ब्याह हो चुका है। ऐसी बंधुओं कोई धोती में दिखे, बगलबंदी में दिखे, तिलक में दिखे, चोटी में दिखे, तो समझ जाना रिजर्व्ड है पहले से। और कहाँ रिजर्व्ड हो गया है? हो जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, सोही भेष धरूंगी, हो मैं तो सोही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी, हो मैं तो सोही भेष धरूंगी, हो मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हाँ हूंगी, मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की
देखो, ऑफिस में जब लोगों का जॉब लग जाती है ना, तो उनके लिए जरूरी होता है क्या बोले, प्रोफेशनल कपड़े पहन के आओ और उनके अकॉर्डिंगली जाना पड़ता है। जैसा ऑफिस का भाव होता है उसी तरीके के कपड़े पहन के जाना पड़ता है। और यदि उस दिन आप कुछ अलग कपड़े पहन के आ जाओ तो बॉस क्या करता है, नाराज हो जाता है या आपको बोल देगा, बोले भाई जाओ, ऐसे नहीं आना है, ऑफिस में आना है तो फिर बढ़िया प्रोफेशनल कपड़े पहन के आने पड़ेंगे। ठीक बंधुओं, वैसे ही ये जगन्नाथपुरी जो है, वृंदावन जो है, यहाँ आप सब लोग दर्शन करने के लिए जाते हो, तो जब आप लोग पैंट शर्ट में जाते हो, जीन्स पहन के जाते हो, आदि आदि अपने बाहरी कपड़े पहन के जाते हो, तो ये जो बॉस खड़े हैं ना पीछे, ये देखते थोड़े ही हैं, बोले रहने दे यार तू भी क्या पहन के आया है। लेकिन जैसे ही ये बॉस देखते, हाँ भाई हमारे प्रोफेशनल कपड़े, धोती पहन के आया है, तिलक लगा करके आया है, चोटी रखी है, गले में कंठी माला पहनी हुई है, तुलसी की माला पहन करके आया है, जगन्नाथ प्रभु के अपने आप खड़े हो जाते हैं दोनों भुजाएं, अरे मेरा मित्र आया, मेरा सखा आया, मेरा कोई अपना आया है। इतने लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन कोई धोती पहन करके, तिलक लगा के, कंठी माला पहन करके, उनके अनुसार, उनके भक्तानुसार स्वरूप धारण करके जाता होगा। जगन्नाथ भगवान भी उजग करके उसी को ही देखते होंगे, बोले हाँ कोई तो आया है, मेरा कोई तो आया है। मीरा बाई उसी भाव में रहती है, उसी भेष में रहते हैं। जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, मैं तो सो ही भेष धरूंगी बाला, मैं बैरागन हूं। जय हो। तो यही बात बतानी थी, समझानी थी। ये प्रेम का पथ है और ये प्रेम ग्रंथ है, यहां यही सिखाया जाता है। हम ठाकुर जी के योग्य कैसे बने, वही बात कल वाली फिर से दोहराऊं, गुल्ला तो हम बन गए लेकिन हम रसयुक्त कैसे हों, यही सिखाया जाता है। तो भागवत की रचना हुई और तत्पश्चात श्री वेदव्यास जी महाराज ने मन में विचार किया कि अब इस भागवत की रचना तो हो गई, इसको घर घर में जन जन तक पहुंचाया जाए। तब उन्होंने अपने